बॉलीवुड से दृश्यम 3 से लेकर बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं भाई। दृश्यम 3 में ऐसा बताया जा रहा है कि प्रकाश राज की एंट्री हो चुकी है। इससे पहले प्रकाश राज और अजय देवगन को हमने सिंघम में साथ जरूर देखा था। वैसे बहुत सारी कंट्रोवर्सी आ रही थी इसमें, अक्षय खन्ना बाहर हो रहे हैं, अंदर हो रहे हैं, बट फिलहाल तो वो दृश्यम 3 के पिक्चर में नहीं दिखेंगे आपको। बट फाइनली एक बहुत बड़ी खबर यही है कि प्रकाश राज की एंट्री अब इसमें हुई है। जहां तक मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, हो सकता है वो पुलिस के रोल में ही दिखे मे बी, या फिर किसी और नेगेटिव कैरेक्टर में, बट ही इज़ एन ब्रिलियंट एक्टर। तो वो ब्रिलियंट एक्टर होने के साथ साथ एक कमाल की प्रेजेंस भी रखते हैं और इस मूवी में 4 चांद लग जाएंगे, प्रकाश राज जैसे एक्टर होंगे। साथ ही में एक बहुत बड़ा क्लैश आगे आने वाला है जो कि इंडिपेंडेंस डे पर होगा। ये कोई फिजिकल फाइट नहीं है, ये मूवी की फाइट होगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो गलवान मूवी है जो अभी हाल फिलहाल में आने वाली थी, वो पोस्टपोन हो चुकी है और वो अगस्त में ही आएगी, मे बी इंडिपेंडेंस डे के आसपास। जहां पर एक और मूवी का पोस्टपोन होने की बात आ रही है जो कि है लाहौर 1947, जो कि सनी देओल की, सनी पाजी की मूवी है और जिसके प्रोड्यूसर है आमिर खान। आमिर खान की मूवी लाहौर 1947 विल बी अगेंस्ट गलवान मूवी। अब देखना ये होगा कि एक तो सनी देओल और उनके साथ साथ एक बड़ी कास्ट होगी, और दूसरी तरफ गलवान मूवी में ओनली सलमान खान एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा नाम है। तो क्या ये क्लैश होगा या इसमें भी आगे पीछे डेट्स होंगी? क्योंकि फिलहाल तो गलवान मूवी बहुत जल्दी आने वाली थी, मार्च में ही, बट वो पोस्टपोन होती गई और अब समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या लाहौर 1947 से क्लैश करेगी या उसमें भी कुछ हमें पेच देखने को मिलेगा। पहले ईद पे आ रही थी बट ऐसा नहीं है, अपनी जो रिलीज डेट है उसने आगे बढ़ा दी है। देखो एक खबर और आ रही है, जो भूत बंगला है वो बहुत आगे बढ़ चुकी थी, मई में आने वाली थी, लेकिन अब वो प्रीपोन्ड हो चुकी है और वो 10 अप्रैल को आने वाली है। वो भी पहले 2 अप्रैल को सोच रहे थे बट अब वो 10 अप्रैल को आ रही है, जिसमें प्रियदर्शन डायरेक्टर हैं, अक्षय कुमार बहुत लंबे समय के बाद एक हॉरर, लंबे समय तो नहीं क्योंकि स्त्री में उन्होंने एक किया था नेगेटिव रोल, बट एक होल लीड एक्टर के तौर पर भूत बंगला में वो आपको नज़र आने वाले हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं इंटरनेट पे। अब मुझे ये नहीं पता ये कितने सच हैं या झूठ हैं, बट ऐसा बताया जा रहा था जो भूल भुलैया 2 होने वाली थी जिसमें प्रियदर्शन डायरेक्ट करने वाले थे, उसका उन्होंने एक ड्राफ्ट लिखा था जो कि नहीं बन पाया किसी न किसी रीजंस के वजह से, जिसके बाद प्रियदर्शन ने उस ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस किए और उसको भूत बंगला की स्टोरी बना दिया। और भूत बंगला में आपको एक लिटरल वही भूल भुलैया वाला फील देखने को मिलेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, बट काफ़ी ज़्यादा रूमर्स, लगभग हर जो बॉलीवुड न्यूज़ क्रैक करते हैं पेजेस, उस पर ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा फैल रही है कि भाई ये होने वाला है। अच्छा, एक पक्की खबर तो ये है, जननायकन जो मूवी जनवरी में आने वाली थी जिसको अटका दिया गया, अब वो पोस्टपोन होती गई, जिसमें कुछ कंट्रोवर्सी बन रही थी क्योंकि वो हमारे सुपरस्टार विजय की लास्ट मूवी थी, क्योंकि वो गुड बाय कहने वाले हैं मूवी सिनेमा को। तो अब उसके ऊपर ऐसा बताया जा रहा है जो सेंसर बोर्ड ने कट्स की बोली थी वो उन्होंने चेंजेस किए हैं और उसका दोबारा एक नया वर्जन देखेगा सेंसर बोर्ड, और मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में ही वो आपको मूवी रिलीज होते हुए दिख जाएगी। और विजय के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि भाई ये उनकी लास्ट मूवी, एक बहुत बड़ी ग्रैंड विदाई होने वाली है जो उनके फैंस उनको देंगे, और ये जो मूवी है आपको फरवरी में ही देखने को मिल सकती है। अच्छा, गोलमाल 5 के बारे में अपडेट ये आ रही है कि रोहित शेट्टी ने गोलमाल 5 का अनाउंसमेंट तो कर दिया, जिसमें आपको ओजी कास्ट गोलमाल की जो 1 में थी वो देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी अपडेट ये भी थी कि अक्षय कुमार इसमें एक विलन का रोल निभाने वाले हैं, और विलन का रोल से मेरा मतलब है अक्षय कुमार अब कितनी ही मूवीज में विलन के तौर पर आ रहे हैं। एक नई सीरीज देखने को मिलेगी, एक नई पारी देखने को मिलेगी अक्षय कुमार की एक्टिंग की, जिसमें हमें चाहे वो स्त्री हो गया, चाहे वो गोलमाल 5 हो गया, जिसमें अक्षय कुमार एज विलन देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड एक खबर ये थी कि भाई पहले ऐसा बताया जा रहा था कि 2 और 2 5 जो पहले मूवी आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन जी थे, वो एक कॉमेडी एक्शन मूवी थी, कुछ उसी पर बेस्ड स्टोरी होने वाली है गोलमाल 5 की। बट रोहित शेट्टी ने ये क्लियर कर दिया कि भाई ऐसी अफवाहें मत फैलाओ, नहीं तो वो लीगल एक्शंस लेंगे कि भाई 2 और 2 5 से कोई ऐसा रिलेशन है नहीं गोलमाल का। काफ़ी ज़्यादा रूमर्स इस पर भी आ रहे थे बट उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। क्लैरिफिकेशन तो भाई विक्रांत मैसी ने भी दिया है। विक्रांत मैसी ऐसा बताया रामायण पर मेघनाथ का कैरेक्टर निभाने वाले थे जो कि रावण का एक बेटा है, लेकिन उसके बाद ऐसा बताया जा रहा था उनको रिप्लेस कर दिया है राघव जुएल ने। अब राघव जुएल वो किरदार निभाएंगे, बट विक्रांत मैसी ने तुरंत एक पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पर जिसमें उन्होंने लिखा कि भाई मेरा कोई लिंक नहीं था, मैं कभी भी कास्टिंग में नहीं था रामायण के, आप रूमर्स मत फैलाइए और फेक न्यूज़ मत फैलाइए, जिस पोस्ट को उन्होंने डिलीट भी कर दिया। बट ऐसी अफवाह थी
अब कितनी सच्चाई है क्या वो रामायण का पार्ट थे, बट ये बातें तो खूब ज़्यादा निकल के आ रही हैं कि भाई जो राघव जुएल है वो अब आपको रामायण में एज मेघनाथ देखने को मिलेंगे। फाफा यानी कि फहद फाजिल के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनका वापसी होने वाली है आवेशम 2 की, जो 2027 में आपको देखने को मिलेगी। और आवेशम को बहुत प्यार दिया था लोगों ने ऑल ओवर इंडिया, जिसका सेकंड पार्ट भी आपको 2027 में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आपने मम्मी मूवी देखी है जिसमें आपने ब्रैंडन और रेचल को देखा होगा, ठीक वही कास्ट वापस आने वाली है। यूनिवर्सल पिक्चर्स ने अनाउंस कर दी है मम्मी 4। सुनकर हैरान रह गए ना भाई, हॉलीवुड से ये सबसे बड़ी खबर है। 19 मई 2028 को सिनेमाघरों में मम्मी 4 आएगी और यूनिवर्सल पिक्चर्स ने ओरिजिनल कास्ट ब्रैंडन और रेचल को ही लिया है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो हमारी जोड़ी है, ये मम्मी की जो ओजी मूवीज थी जिनको हम बचपन से देखते आए हैं उसी की तरह देखने को मिलेंगी। अब क्या प्लॉट्स हो गए इसमें, मूवी की स्टोरी क्या होगी, इस पर अभी ज़्यादा खुलासा नहीं किया गया है, बट अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो मम्मी के फैंस खुश हो जाओ, क्योंकि अब इसके बीच में टॉम क्रूज वाली मम्मी भी आई थी, तो वो जो मूवीज़ थी वो ठीक थी, बट वो जो ओरिजिनल वाली मूवीज़ थी ना वैसी नहीं थी। बट अब वही वाली मूवीज़ जो हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगी। तो भाई ये थी बॉलीवुड और हॉलीवुड की सबसे बेस्ट अपडेट्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।